हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 13 दिसंबर है आज और भाई हम पहुंच गए थे नीटू के यहाँ पे। कल उनके यहाँ कीर्ति के यहाँ। अबे कीर्ति से याद आया, मैं नीटू मत बोलना कर। कल तेरी बुकिंग आई थी वो 23 तारीख की, वो भी नीटू के नाम से ही आई थी। आशीष जाना मेरा ये आशीष जाना है मुझे भाई हमें नहीं पता हमारे मुंह से तो नीटू ही निकलता है, आशीष वाशीष को पता ही नहीं चलता हमें क्या है। अच्छा, ऐसा भी हुआ था। फिर तो कल बुकिंग आई, वो कह रहा भैया 23 तारीख की है। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। फैमिली कह रहा भैया मैंने वहाँ से नंबर लिया था आपका। अच्छा, नीटू भाई उसका नंबर आया था कानपुर से। कह रहा भैया होटल है। मैं कहा है ठीक है, 23 तारीख की बुकिंग नोट कर ली। अच्छा, नोट कर ली मैंने नोट कर ली, तो बढ़िया सेवा हुआ कर दी है। अरे कीर्ति को फ़ोन कर। कीर्ति का जिनके यहाँ पे हम कल दावत में गए थे ना, तो उनका फिर से फ़ोन आया। सुबह सुबह 6 बजे ही आ गया जी। उस टाइम कौन उठे, कौन ना उठता, ना फ़ोन उठाता कोई। तो अभी देखते हैं, वो शायद अपने घर पे बुला रहे होंगे। देखेंगे, कुछ खा खू के चलेंगे। वहाँ से रसगुल्ले बच रहे होंगे कल के खा के चलेंगे, बांध के लेके चलेंगे। ऐसे ही होता है हमारा। वैसे तो उन्होंने भी रुकने की व्यवस्था कर रखी थी, पर हम पहले यहीं आ गए। मगर पहले यहीं आ जाओ, सामान वामान हमारा बहुत सारा था, यहाँ सामान पटक के फिर वहाँ गए। ये रसगुल्ले भी? हाँ, रसगुल्ले। ये तो खाली डिब्बा है। 2 रसगुल्ले कम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, भर के लाने पड़े। हाँ हाँ हाँ, भर के लाओ बस। आराम से ढक्कन लगा दो। अब ठीक है। बाय बाय जी, आंटी नमस्कार। आओ जी, कभी विकास नगर आओ। चल दिया जी हरिद्वार से देहरादून की तरफ। अब जो है ना, कुछ जले भुने लोग कमेंट करेंगे मुझे पता है कि नीरज तू साले रसगुल्ले मांग के ले आया और ये ऐसे किया आग थू इस टाइप के कमेंट करो भाई, करो। मैं भी ब्लॉग करने को बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, मज़ा आएगा। ये मोतीचूर का एरिया है जी, और यहाँ पे बड़ा लंबा इन्होंने फ्लाईओवर बनाया। बताऊँ क्यों बनाया? सबसे पहला रीजन तो ये बगल में रेलवे लाइन है, यहाँ पे रेलवे का फाटक भी है। मतलब पहले फाटक था, अब तो ये फ्लाईओवर बना दिया। और एक वो नदी है, नदी पता नहीं इस नदी का नाम सोंग सुलानी कुछ ऐसी, सोंग नहीं, शायद सोंग नदी है। हाँ नहीं, कोई और नदी है, भूल गया भाई मैं। मोतीचूर नदी वो लिखा हुआ, मोतीचूर नदी। एक नदी का भी पुल हो गया। और आगे चल के नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। कौन सा भला? राजा जी नेशनल पार्क। तो फिर राजा जी में भी फ्लाईओवर इन्होंने बना दिया, जिससे कि नीचे से एलिफेंट वगैरह, टाइगर वगैरह आना जाना करें। ये लो भाई, सोलानी भी पार, मतलब ये मोतीचूर नदी भी पार हो गई, रेलवे लाइन भी पार हो गई। और अभी हम चल रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से। ये एलिफेंट कॉरिडोर है जी। नीचे से तो हाथी वगैरह आना जाना करते हैं नीचे से, और ऊपर इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया हाथियों के लिए कि जाओ भाई तुम भी ऐश करो। ये घुस के भाई हम देहरादून में। यार विकास नगर जाना मुझे ना, इसीलिए मेरा सिर दर्द होता है विकास नगर जाने में। ये देहरादून पार करना पड़ता है, पूरा सिटी पार करना पड़ेगा भाई। अब होएगी मेरी ऐसी की तैसी। ए लो जी, लौट के बुद्धू आ गए घर को। अंकल जी राम राम। आंटी राम राम। दीप्ति ना को लाया मैं। अब कजो तुम्हें परेशान करेंगे हम, खाना वाना तब थार से बनवाऊंगे। खिलाएंगे नहीं, आंटी को करेंगे परेशान। अरे एक काम कर, सुन, सारे वो ना खोलते, हर्षित को भेज देंगे। ये रसगुल्ले वाला खोल ले बस, ये खोल सारे, कुछ काम तो हम नहीं करता, ये खोल इन। और ऊपर लेकर हम बेचारे थक गए बहुत। हम बेचारे थक गए। हाँ, और जो गए 2 शादी में खा कर अब बेचारे बन गए, मोटे हो गए शादी में खा कर। हाँ, हो गए। ये लो भाई, हर्षित कुछ खाने को रखा हुआ है क्या? हाँ जी, क्या है? चाय बन रही है। तेरी ऐसी की तैसी चाय बना फिर फटाक से। और ये क्या है? नमकीन। और कुछ नहीं है खाने को? नहीं। इसमें भी, फ्रिज में भी कुछ नहीं है? नहीं। अबे यार, तेरे होते हुए। अच्छा, तू है इसीलिए खा लिया। चल हम रसगुल्ले लेके आए, चल रसगुल्ले परोस। चल चाय बना दो, उसके बाद परोसिए। ओके। बैग में रखे होंगे कोई से? मैं बैग में देख, इसमें ही देख। हाँ, इसमें ही रखे होंगे, इसमें नहीं है। ये क्या इसमें?
ये तो अबे तो जूते थोड़ी खाने की चीज़ है। जूते नहीं खाते कहाँ हैं? देख ये रे भाई, ये ले देख, तेरे लिए लेके आए हैं। तू एक रसगुल्ला खाओगा, बाकी जो है मुझे देगा। ठीक है भाई। यो जो है हमारा ठिकाना है जी। तितर भाई ऐसे ही पड़ा रहता है, हर चीज़ तो भी पड़ा रहता है, हम होते तब भी पड़ा रहता है। बिस्तरा दिखा दूँ? ए लो जी बिस्तरा भाई महाराजा, ऐसा लग रहा है। और ये हमारी किताबें हैं, इसमें सारी किताबें ही किताबें। आपको पता है ना, हम अपनी किताबें खुद अमेजन पे सेल करते हैं। ऑर्डर आ रहे हैं किताबों के? अरे बहुत आ रहे हैं। तो भेज देता है? कितने दिन में कितने दिन में? रोज का ऑर्डर? चल ठीक है। तो भाई 2 किताबें भी, घुमक्कड़ी 1 घुमक्कड़ी 2, ये तो मैंने नहीं लिखी, बट इनका संपादन मैं नहीं करा। ये जी संपादक है नीरज मुसाफिर। बाकी मेरा पूर्वोत्तर और अंधे के पहाड़ भी इधर उधर पड़ी है कहीं पे। ये रही भाई, ये रही सारी किताबें याद तेरी ऐसी की तैसी। तो भाई अगर आपको भी किताब खरीदनी हो ना, उस पर मिल जाएंगे। अमेजन पे सर्च मार लेना नीरज मुसाफिर की बुक्स, तो अमेजन भाई बता देगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम पूरा लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक मार के इधर उधर आपको मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि किताब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेंगी। खरीद लेना, मन करे ना मन करे मत खरीदना। भाई देखो विकास नगर आ गए हम, और अगले 3-4 मिनट तक मैं प्योर बकवास करूँगा। आपको अगर बकवास नहीं सुननी हो, आपको अगर अपना टाइम बर्बाद करना हो तो बकवास सुनते रहना, और अगर बकवास नहीं सुननी हो तो भाई वीडियो कर देना, ख़त्म कर देना, अगली कोई वीडियो देख लेना स्क्रॉल करके। तो हम विकास नगर आ गए हैं। यहाँ पे ना धूप बड़ी तेज़ निकलती है, भयंकर वाली। इतने दिन से मेरठ में थे, मेरठ में कोहरा वगैरह होता है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन का भी है वैसे, चलो, पर मेरठ में उतना नहीं है पोल्यूशन का, कोहरे का बहुत ज़्यादा है, तो धूप निकलती ही नहीं थी। और कपड़े धो के, वो दीप्ति जो थी कपड़े उपड़े धो के बाहर ऊपर छत पे जाके टांग देती थी, तो वो और ज़्यादा गिल्ले हो जाते थे। ये चक्कर था मेरठ में। लेकिन विकास नगर में यार बड़ी तेज़ धूप निकलती है। शुरू में बैठने में तो मज़ा आता है, ठंड है भाई, ठंडा मौसम है, बढ़िया है। शुरू में तो मज़ा आता है धूप में बैठने में, फिर ऐसी की तैसी हो जाती है। अब सही है, अब काला चश्मा लग गया ना, तो अब मेरी आँख सी खुली रहेंगी और देखने में चुंदिया सा भी नहीं लगूंगा मैं। तो जब हम धूप में बैठते हैं ना, तो मेरे चेहरे पे ये तिल वगैरह से जो है ना, दाढ़ी के बाल है ये काले से, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। इनका कोई तरीका है क्या बचने का? भाई किसी को पता हो यार, बताओ। कई बार धूप में बैठ के भी बढ़िया गोरा चिट्टा चेहरा आ जाता है, कई बार धूप में बैठ के तिल ताल से आ जाता है, चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भैंस की पूँछ, काली एकदम, मतलब धब्बे से बेकार लगता है। मुझे खुद ही बेकार लगता है, आपको भी बेकार लगता होगा। एक केस चल रहा फेसबुक पे, फेसबुक का ग्रुप है हमारा, घुमक्कड़ी जिंदाबाद करके। आपको भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो। कितने मेंबर है? 32-33 हज़ार मेंबर है अभी। और धीरे धीरे ना, वो धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी अगले 2-3 महीने में 50,000 हो जाओगे। 50,000 तो उसमें भाई बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं। कोई तो आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, लोग बाग पूछते हैं जी हमें जो है ना बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ कहाँ देखने को मिलेगी, स्नोफॉल देखना है जी, स्नोफॉल कहाँ देखने को मिलेगा। तो लोग बाग फिर उठपटांग जवाब भी देने लगते हैं कि जी बर्फ़ देखनी है, फ्रिज में देख लो। अब यार मतलब बर्फ़ के सवाल रोज़ाना 2-3 आ ही जाते हैं, कोई ना कोई पूछ लेता है हर सवाल में, चाहे सवाल कैसा भी हो, कितना भी बढ़िया, कितना भी तरीके से लिखा हो सवाल, जवाब देने में कोई ना कोई फ्रिज ज़रूर खुलवाता है। अब एक दिन मुझे आ गया गुस्सा, मगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा पोस्ट मार दी, मगा देखो कोई भी फ्रिज खुलवाने को नहीं कहेगा, नहीं तो ब्लॉग मार देगा हम। यार अगले को नहीं पता है बर्फ़ कहाँ मिलेगी, बर्फ़ कितने दिन कैसे पड़ती है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं जी फिक्स डिपार्चर होता होगा बर्फ़ का, राम जी की ट्रेन चलती होगी, लो जी इतने बजे इतने तारीख को यहाँ पे मनाली में, यहाँ पे चक्राता में, यहाँ पे वो मसूरी में, यहाँ पे शिमला में बर्फ़ पड़ेगी जी इतने, तो लोगों को लगता होगा ऐसा। बट हम तो जानकार हैं, हमें तो पता है ऐसा होता ही नहीं है। जवाब देने वाले भी फ्रिज में मिलेगी, हमने मार दिया बैन। फ्रिज शब्द को जो है ना हमने आपत्तिजनक बना दिया कि जी अब कोई भी बंदा कमेंट में फ्रिज लिखेगा, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, वो कमेंट उसका पब्लिश ही नहीं होगा, अपने आप डिलीट हो जाओगा। ऐसी तैसी करवा लो फ्रिज वालों। देखो स्नोफॉल का मैं बेस्ट तरीका बताऊं, स्नोफॉल का ना कोई भी टाइम नहीं होता। स्नोफॉल क्या है, जैसे मानसून में पड़ती है बारिश पड़ती है जी, मानसून में मौसम ख़राब होता है, बारिश पड़ गई। तो ऐसे अगर जब सर्दियों में बारिश पड़ेगी पहाड़ों में, तो हाइट के हिसाब से और भी कई सारी चीज़ें होती है, टेम्परेचर के हिसाब से स्नोफॉल हो जाएगा, वो बारिश ही वो स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी, हो गया जी स्नोफॉल। तो मतलब कि जब भी कहीं मौसम ख़राब होगा, मौसम विभाग बता देता है जी मौसम ख़राब होने वाला है, नॉर्थ इंडिया में जो है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में जो है बारिश पड़ेगी जी, पहाड़ों में स्नोफॉल होगा, तो मौसम विभाग बता देता है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट वगैरह भी हैं, जैसे एक्यूवेदर है, तो वो सभी बता देते हैं। अगर लंबे टाइम तक मौसम ख़राब हो, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे गर्मी मानसून आता है ना, पूर्वाई चलती है, बारिश होती है, तो ऐसी सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है पश्चिम की तरफ से, तो सर्दियों में पछुआ हवाओं से बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, गर्मियों में पूर्वाई से,
सर्दियों में पछवाई से। तो जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, मौसम विभाग बता देता है जी कितना आ रहा है, 1 दिन के लिए आ रहा है, 4 दिन के लिए आ रहा है। तो फिर कश्मीर में, मनाली में, हाइट वाली जगहों पे और कई बार नीची जगहों पे भी बढ़िया स्नोफॉल हो जाता है। जैसे अभी आज पता नहीं कितनी तारीख है, तो अभी 24-25 तारीख के आसपास मनाली में स्नोफॉल की वो है, फोरकास्ट है। उसके बाद फिर न्यू ईयर के टाइम पे भी है। तो आपको अगर स्नोफॉल का देखना ही है तो वेदर फोरकास्ट देख लो। अगले 1 हफ्ते का वेदर फोरकास्ट जो है ना लगभग एक्यूरेट ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर स्नोफॉल की वो बता रहे हैं ना, स्नोफॉल मतलब 5 सेंटीमीटर से ऊपर एक्यूवेदर बता देता, तो समझ जाना कि हाँ भाई स्नोफॉल होगा। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से फ्रिज खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला कोई जवाब दे तो मैं फ्रिज खोल लो जी, क्या फ़ायदा अपनी बेइज्जती करवाने का। तो इसलिए फ्रिज व्रिज छोड़ो, ये तरीके हैं। तो चलो जी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने जानबूझकर लंबी खींच दी बकवास कर करके, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो तो इसकी 3-4 मिनट की हो रही थी। उसके बाद लंबी हम खींचते चले गए। भाई 8-10 मिनट की वीडियो तो बननी चाहिए ना यूट्यूब फेसबुक के लिए। तो जब हम जानबूझकर लंबी खींची थी, पर बीच में हमने आपको वार्निंग भी दे दी थी कि जी अपने रिस्क पे देखना, आगे प्योर बकवास होने वाली है। आपने देखी भाई अपने रिस्क पे अपना 5-10 मिनट बर्बाद किए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो अभी मैं जाऊंगा, नहाना धोना करूंगा, अपनी गंदी शक्ल सी हटाऊंगा, यहाँ से शेविंग भी करूंगा, तो मैं बन जाऊंगा बाबूजी बन के फिर अगली वीडियो में आपको एकदम बढ़िया शक्ल दिखेगी आपको देखने में। तो भाई करते हैं ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।